जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग ब्लेंडर की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग 3D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखेंगे, वो भी ब्लेंडर की सहायता से। आप लोग जानते होंगे 3D एनिमेशन वीडियोस कई बार आपने यूट्यूब में भी देखी होंगी। तो ये 3D एनिमेशन वीडियो शुरू से आखिरी तक कैसे कंप्लीट बनाई जाती हैं, ये सब कुछ हम लोग इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं। और सीखने के लिए हम लोग ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ब्लेंडर को इंस्टॉल कर लेंगे और पहली बार ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन है क्या और हमें किस में क्लिक करके आगे बढ़ना है। जनरल पे हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ा करेंगे। पहले नंबर पे ही है हमारे पास जनरल का ऑप्शन और इसे हम लोग हमेशा क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तभी आप 3D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे है हमारे पास 2D एनिमेशन का ऑप्शन, यानी कि आप 2D एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे है स्कल्पटिंग। अब ये स्कल्पटिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कई बार आपने बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे या फिर आपने देखा होगा अभी नवरात्रि के समय दुर्गा माता की जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं वो मिट्टियों से बनाई जाती हैं। मिट्टी ले लेते हैं कलाकार और उस मिट्टी को वो कहीं पे दबाते हैं, कहीं पे उठाते हैं और इस प्रकार से ढांचा तैयार कर देते हैं कि वो एक मूर्ति का रूप ले लेती है। ऐसा ही हम लोग ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर करने वाले हैं, तो वही कहला जाता है स्कल्पटिंग। फिर ये चौथे नंबर पे आता है VFX का ऑप्शन। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में झरना दिखाना है बहता हुआ, जबकि वास्तव में झरना नहीं बह रहा है, तो आप VFX का यूज़ करते हुए आसानी से झरना बहता हुआ दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दिखाना है कि आपकी वीडियो में शेर दहाड़ रहा है, शेर चलता हुआ आप दिखाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि बैकग्राउंड में आप जो भी लगाना चाहें, ऐड करना चाहें, सब कुछ VFX का ही कमाल है। फिर लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग का। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं और ये चीज़ हम लोग लास्ट में सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ब्लेंडर की सहायता से वीडियो एडिटिंग करेंगे। लेकिन ये चीज़ कहाँ सीखेंगे, सबसे लास्ट में, जब हम लोग सीरीज़ ख़त्म कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग को सीखना है। क्योंकि जब हमारे पास वीडियो होगी, 3D एनिमेशन वीडियो हम लोग बनाना सीख जाएंगे, तभी तो हम लोग उसको एडिट करेंगे। तो ये हम लोग लास्ट में सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ओपन का। ओपन मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमें ब्लेंडर चलाना आता था और हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। मान लीजिए कि मैं ये दिखा रहा था कि मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, तो उसके लिए हमने वीडियो वगैरह बनाई है, प्रोजेक्ट काम किया हुआ है और उसको कहीं सेव कर रखा है। तो अगर मैं फिर से उसी फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके वो फाइल मैं चालू कर सकता हूँ और फिर से मैं उस पर काम कर सकता हूँ। फिर लास्ट नंबर पे है रिकवर लास्ट सेशन। इसका मतलब ये है कि कई बार ब्लेंडर चलाते चलाते ब्लेंडर क्रैश हो जाता है। तो ब्लेंडर जब क्रैश होता है तो डाटा तो चला गया। अब आप जब फिर से अपने कंप्यूटर को या फिर पीसी को चालू करेंगे और ब्लेंडर खोलेंगे तो ये ऑप्शन उसी के लिए है कि रिकवर लास्ट सेशन। आप जो पिछले ब्लेंडर पे काम कर रहे थे उसका पॉसिबल जितना भी डाटा है वो यहाँ से रिकवर किया जा सकता है और यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा डाटा आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, कुछ ही डाटा आपका, थोड़ी बहुत काम आपका यहाँ से रिकवर हो सकता है। फिर ये जो ऑप्शन है ये रिसेंट फाइल के हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमने किसी प्रोजेक्ट पे काम करा है अभी फ़िलहाल और इसको हमने इस नाम से सेव कर रखा है, तो यहाँ पे दिखेगा। मैं किसी भी फाइल पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ और उस प्रोजेक्ट पे फिर से काम कर सकता हूँ। हमेशा हम लोग जनरल पे क्लिक किया करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक से जनरल पे क्लिक कर दिया और ये हम लोग आगे बढ़ गए। अब होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। जब आप ब्लेंडर को चालू कर लिए होंगे जनरल पे क्लिक करके तो आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस देखने को मिल रहा है। इसमें आपके पास कई विंडो हैं। इस विंडो को बोलते हैं हम लोग
3D व्यू पोर्ट। ये हमारे पास एक अलग से विंडो है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटलाइनर पैनल। ये हमारे पास एक और विंडो है जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल, और एक नीचे साइड भी विंडो है हमारे पास जिसको बोलते हैं टाइमलाइन। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको ऊपर साइड खिसकाऊँ तो आप ये देखिए इस विंडो को भी मैं बड़ा कर सकता हूँ। ये विंडो है क्या, टाइमलाइन। इसको मैं फिर से लेफ़्ट क्लिक करके नीचे रख देता हूँ। अब हमने किया क्या है कि इस ब्लेंडर सीरीज़ को जब आप फॉलो करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको सुनाई नहीं देगा या फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सी बटन प्रेस कर रहा हूँ। उसके लिए हमने एक बढ़िया सा सॉल्यूशन किया हुआ है। मैं यहाँ पे स्क्रीन कास्ट की पे गया और यहाँ पे हमने इसको चालू कर दिया। ये वाला जो ऑप्शन है ये अभी आपके उसमें नहीं आ रहा होगा, हालांकि 2-3 ऑप्शन आपके उसमें नहीं आ रहे होंगे, जैसे ये मैक्सिमो है, स्केच फैब है, तो ये सब कुछ बाद में आपके ब्लेंडर पे आने लगेंगे, वो मैं बताऊंगा कि कैसे आएंगे। खैर आप देखिए इसको हमने चालू कर दिया है, ये है स्क्रीन कास्ट की। मतलब जब भी मैं कोई भी बटन प्रेस करूंगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी प्रेस किया R, जैसे ही मैं R प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, R लिखा आ गया। फिर इसी तरीके से मान लीजिए मैं E प्रेस करता हूँ तो ये E लिखा आ गया। A प्रेस करता हूँ तो ये देखिए A लिखा आ गया। अगर मैं माउस में लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट क्लिक समझ में आएगा। अगर मैं राइट करता हूँ तो ये राइट आ गया था, ये देखिए वो राइट आ गया। तो जो भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे समझ में आएगा, आपको दिखेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ से देख देख करके भी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको सुनाई नहीं देता है अच्छे से कि हमने कौन सी बटन प्रेस कर दी, आसानी से आप यहाँ पे देख के आगे बढ़ जाएंगे। खैर, तो ये तो आपकी सुविधा के लिए था। अब आते हैं अपने कोर्स पे, जो कि हम लोग को सीखना है। ये जो 3D एनिमेशन सीखने की जर्नी होती है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, इसीलिए आपको सब्र रखते हुए आराम आराम से ये जो कोर्सेस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ, इनको आपको फॉलो करना है। धीरे धीरे अंत तक आपको 3D एनिमेशन वीडियो बनाना आने लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 3D एनिमेशन सीखने की जर्नी। इतने हिस्से को हम लोग बोलेंगे 3D व्यू पोर्ट। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लाइट, ये है क्यूब, और ये है हमारे पास कैमरा, ये है क्यूब और ये है लाइट। तो इनको सेलेक्ट कैसे करना है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कैमरे को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे लाइट को सिलेक्ट करना है तो माउस को लाइट के ऊपर लेके जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे ये भी देखा होगा कि जैसे ही मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी जो बाउंड्री का कलर है वो अलग हो जाता है। जैसे अभी देखिए ये काले कलर का है, अब जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी बाउंड्री का कलर अलग हो गया है। इसी तरीके से मैं इस क्यूब को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, माउस को इसके ऊपर लेके जाऊँगा और लेफ़्ट क्लिक से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन मेन्यू के बारे में भी सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस कैमरे के लिए ऑप्शन मेन्यू खोलना है, तो सबसे पहले तो इस कैमरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने ये लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लिया। फिर जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये कैमरे के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं जिसको ऑप्शन मेन्यू बोलते हैं। तो इन ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करना है ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं इस लाइट के लिए ऑप्शन मेन्यू खोलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ तो अब ये लाइट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। इनका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आगे चल के हम लोग सीख लेंगे। अभी फ़िलहाल हमने ये सीखा कि लेफ़्ट क्लिक से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को और राइट क्लिक करके आप उस ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्शन मेनू खोल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग 3D व्यू पोर्ट के बारे में सीख लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं इनके चारों ओर का जो भी एरिया आपको दिख रहा है ये है अपना 3D व्यू पोर्ट। कई बार हम लोग को 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करना पड़ता है। रोटेट क्यों करना चाहते हैं?
जैसे अभी देखिए कि हमें क्यूब का सिर्फ ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाली सतह दिख रही है, लेकिन यहाँ पे भी एक पीछे साइड कोना है जो कि हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हम उसे देखना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करना है उसको समझिए। सबसे पहले आप आल्ट प्रेस करेंगे, फिर माउस में लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग कीजिए, आप खिसकाइए। तो ये देखिए अब मैं 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर पा रहा हूँ। ये देखिए, ये अब मैं जैसे ही यहाँ पे छोड़ दूंगा तो अब ये रोटेट होना बंद हो जाएगा। तो हमने किया क्या, पहले हम लोग इस क्यूब का ये वाला हिस्सा देख पा रहे थे, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। अगर मुझे फिर से रोटेट करना है तो मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करूँगा, माउस का लेफ़्ट क्लिक कर लूँगा और जितना मुझे रोटेट करना है 3D व्यू पोर्ट मैं उतना रोटेट कर सकता हूँ। ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया, इतना मैं रोटेट करना चाह रहा था। ठीक है, आप ये भी सीख गया कि रोटेट कैसे करना है। अब ये समझते हैं कि 3D व्यू पोर्ट को मूव कैसे करना है। मूव क्यों करना होता है, थोड़ा सा उसका भी रीज़न जान लें। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग क्यूब को देख पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा कैमरा है ये मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इस कैमरे को भी थोड़ा सा इधर लाना चाह रहा हूँ, खिसकाना चाह रहा हूँ इस पूरे हिस्से को। कैसे खिसकाया जाए भाई, अभी तो कैमरा कोने साइड चला गया है, चलिए खिसकाते हैं इसको। खिसकाने के लिए हम लोग 3D व्यू पोर्ट को मूव करेंगे। कैसे करना है, ऑल्ट प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर माउस में लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके अब माउस को जैसे ही आप यहाँ वहाँ खिसकाएंगे तो ये देखिए हमारा 3D व्यू पोर्ट मूव हो रहा है। अभी मैं इतने में छोड़ देता हूँ। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है, क्यूब भी हमारा यहाँ पे है, लाइट भी है बढ़िया, और हमारा कैमरा भी यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा हम लोग 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करने का दूसरा शॉर्टकट भी देख लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है। अभी हमने 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करने का क्या शॉर्टकट देखा था, हमने ऑल्ट प्रेस किया था, फिर माउस में लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया, तो जैसे ही हम लोग माउस को यहाँ वहाँ कर रहे हैं तो हमारा 3D व्यू पोर्ट रोटेट हो रहा है। लेकिन दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करना है। आपके जो माउस में व्हील बटन है उसको आप प्रेस कीजिए, रोटेट नहीं करना है, प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे अब माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो आप ये देखिए कि आप 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर पा रहे हैं। ये मैं जिधर साइड रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट कर सकता हूँ। तो ये बढ़िया तरीका होता है, मैं अक्सर इसी का इस्तेमाल करता हूँ। माउस व्हील को जल्दी से प्रेस किया और फिर माउस को इधर उधर कर दिया तो अपना जल्दी से रोटेट हो गया। चलिए, तो ये भी हम लोग सीख गए। अब हम लोग थोड़ा सा किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना सीख लेते हैं कि डिलीट कैसे करना होता है। तो अभी तो हमारे पास लाइट सेलेक्ट ही है, लगे हाथ इसको डिलीट भी कर देते हैं। तो डिलीट करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूं या फिर मैं एक्स प्रेस कर दूं। पहले तो डिलीट बटन प्रेस करके इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें मान लीजिए लाइट ही डिलीट करना है तो ये तो पहले से ही सिलेक्ट है। डिलीट जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो ये देखिए हमारा जो लाइट है वो डिलीट हो चुका है। अब मैं कैमरे को भी डिलीट करना चाह रहा हूं तो सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बिना सेलेक्ट करे डिलीट बटन ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं तो थोड़ी ना डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि अभी ब्लेंडर को पता ही नहीं है कि भाई कौन सी ऑब्जेक्ट मैं डिलीट करना चाह रहा हूं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है उसे आप लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट कीजिए। फिर अगर मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा तो ये तो डिलीट हो जाएगा। मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, आप अपने कीबोर्ड में एक्स प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एक्स प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि क्या मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा। ये हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया और हमारा जो क्यूब है वो हमारा जो कैमरा है वो डिलीट हो गया। अब कौन बचा, हमारे इस 3D व्यू पोर्ट में सिर्फ और सिर्फ क्यूब बचा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा सेंटर मिला लेता हूँ खिसका के। तो हमने ऑल्ट प्रेस किया, फिर शिफ्ट प्रेस किया और ये हमने माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हुए इतना ला लिया है क्यूब को। अब हमें बढ़िया लग रहा है। कई बार हो सकता है कि हमें इस व्यू पोर्ट को जूम भी करना पड़े।
अभी जैसे हमें ये काफ़ी दूर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने का तरीका क्या है, माउस व्हील को आप रोटेट कीजिए, माउस में जो व्हील बटन है उसको आप रोटेट कर लीजिए। जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक दिशा में घुमाने पर ये जूम हो रहा है, यानी कि बड़ा दिखेगा आपको, और जब आप उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आपको ये जूम आउट होता हुआ दिखेगा, यानी कि दूर जाता हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार से आप जूम इन या फिर जूम आउट भी कर सकते हैं। माउस व्हील को रोटेट कीजिए, आपको जितना पास से देखना है उतना आप देख पाएंगे, या फिर आप उल्टे साइड रोटेट कर दीजिए, मुझे इतना बढ़िया लगता है मैं इतना बढ़िया किए दे रहा हूँ। अब समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कैसे करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हैं, या फिर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहा हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाह रहा हूँ। तो कुल मिला के ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि बदलाव, या तो मैं कहीं पे लेके जाऊंगा, या फिर उसको रोटेट कर दूंगा, या फिर उसको स्केल करके बड़ा कर दूंगा या छोटा कर दूंगा, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे या फिर स्केल करेंगे या फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का शॉर्टकट देखूंगा कि कैसे इसको यहाँ से अगर मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, आप इसके ऊपर माउस को लेके जाइए और लेफ़्ट क्लिक कीजिए तो आप ये जो क्यूब है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ तो मैं जी प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं जी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आपके कर्सर का जो डिज़ाइन था वो चेंज हो गया है। अब आप अगर माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो आप ये देखिए कि आपके माउस के साथ साथ ये क्यूब भी यहाँ वहाँ जा रहा है। आपको जहाँ पे भी लेके जाना है वहाँ पे आप लेके जाइए और लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए तो आपका जो क्यूब है वो वहाँ पे चला जाएगा। मुझे अभी यहाँ पे पसंद नहीं है रखने का, मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दूँ। तो अभी ये तो सेलेक्ट ही है। अगर मान लीजिए सेलेक्ट ना होता, कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से बाहर साइड कहीं पे लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा, ये हमने लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे कर दिया तो अब देखिए हमारा क्यूब सेलेक्ट नहीं है। बॉर्डर पे देखिए ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, मतलब ये सिलेक्ट नहीं है। तो अगर अभी मैं जी प्रेस करता हूँ तो हमारा ये जो शॉर्टकट है वो काम नहीं करेगा, आप चाहे कितनी भी बार जी प्रेस कर दीजिए। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम जिस ऑब्जेक्ट को ग्रैब करना चाह रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हैं, वही हमने सेलेक्ट नहीं करी है। अब ब्लेंडर को पता कैसे चलेगा कि आप किसको लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए। हमने लेफ़्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट कर लिया और हम जी प्रेस करके अब अगर माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो अब जो क्यूब है वो यहाँ वहाँ चला जाएगा। इसको मैं सेंटर पे ही रख देता हूँ, ये हमने यहाँ पे रख दिया सेंटर पे ये। अब कुछ और समझते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रही है कौन सी, ये लाल कलर की लाइन आप देखिए, एक हमें हरे कलर की भी लाइन दिख रही है, और एक लाइन और होती है जो कि नॉर्मली दिखती नहीं है, वो होती है नीले कलर की। चलिए उसको भी चालू कर लेते हैं। यहाँ पे हम गए, हमने लेफ़्ट क्लिक करा और ये जो जेड लिखा हुआ है इसको आप चालू कर दीजिए। नॉर्मली ये बंद रहता है, ये देखिए हमने जैसे ही जेड पे क्लिक करा तो ये हमारे नीले कलर की जो लाइन है वो दिख रही है। अब इनको बोलते क्या है, इन तीनों लाइन को हम लोग बोलते हैं अक्ष। एक है एक्स अक्ष, एक है वाई अक्ष और एक है जेड अक्ष। कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लाइन कौन सी अक्ष को दिखा रही है, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो लाल कलर की लाइन है उस पे एक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये जो लाल कलर की लाइन है वो एक्स अक्ष को दिखा रहा है। ये जो हरे कलर पे लिखा हुआ है ये क्या है, वाई है, यानी कि हरे कलर वाली लाइन वाई अक्ष है, और ये नीले कलर वाली लाइन जेड अक्ष है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो एक्स अक्ष क्या हुआ, लाल कलर वाला, वाई अक्ष हुआ हरे कलर वाला, और जेड अक्ष हुआ नीले कलर वाला। अगर आपको कभी भूल जाए तो आप यहाँ से देखिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे।
कई बार हम इसको मूव तो करना चाह रहे हैं लेकिन किसी खास डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं। जैसे हम ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जाए, तो सबसे पहले तो ये सेलेक्ट होना चाहिए। ये सेलेक्ट है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये क्यूब सेलेक्ट नहीं है तो आप सेलेक्ट कीजिए पहले। उसके बाद मैं जी प्रेस करूँगा। क्यों? क्योंकि जी प्रेस करने से मैं इसको ग्रैब कर सकता हूँ, यहाँ वहाँ ले जा सकता हूँ। अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लेके जाना है तो मैं यक्स प्रेस करूँगा। अब देखिए, अब आप चाहे तो कैसे भी कहीं भी लेके जाइए अपने माउस को, लेकिन आपका जो क्यूब है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया है कि भाई तुमको सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही जाना है और कहीं नहीं जाना। अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ तो अब हमारा जो क्यूब है वो यहीं पे रहा आएगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ और इसको बाई डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, बढ़िया है, आप जी प्रेस कीजिए। अब देखिए आपका जो क्यूब है वो यहाँ वहाँ चला जाएगा। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको बाई डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको बाई प्रेस करना है। जैसे ही आप बाई प्रेस करेंगे तो आपका क्यूब यहाँ वहाँ जाने लगेगा। ये देखिए, जिधर भी आप माउस को लेके जाएंगे तो आपका क्यूब सिर्फ और सिर्फ बाई डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमने बाई डायरेक्शन में बाउंड कर दिया है इसको, क्यूब को। बाई प्रेस किया था ना हमने, जी प्रेस किया ग्रैब करने के लिए, और बाई प्रेस किया हमने सिर्फ और सिर्फ बाई एक्सिस में ग्रैब करने के लिए। अब अगर मुझे यहाँ पे फिक्स करना है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, हमारा क्यूब यहाँ पे आ गया है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको जेड एक्सिस में लेके जाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, जी प्रेस करके मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो हमारा जो क्यूब है वो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में जाएगा। ये मैं इसको इतना प्रेस कर देता हूँ, ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सेलेक्ट तो है ही ऑलरेडी, अगर सेलेक्ट नहीं है तो सेलेक्ट कर लीजिए, और आप एक्स प्रेस करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे डिलीट के लिए ऑप्शन आ गया है। अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, हमारा क्यूब डिलीट हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। हमने ये ऐड पे क्लिक किया, मेश पे गए हम लोग, और ये हमें क्यूब दिख रहा है। हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको यहाँ पे ला लिया है क्यूब। अब हम लोग ये समझते हैं कि रोटेशन कैसे करना होता है। अभी हमने मूव करना सीखा, अब रोटेशन करना सीखेंगे। हमारा क्यूब सेलेक्ट तो है ही ऑलरेडी। अगर मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ इसको तो आर प्रेस करूँगा। आर मतलब रोटेशन। जैसे ही आप आर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके माउस का जो डिज़ाइन था वो भी चेंज हो गया है। साथ ही साथ आपको इस क्यूब से सेंटर तक एक लाइन भी दिख रही है डॉट डॉट करके। अब ये क्या होती है ये हम लोग आगे चल के सीख जाएंगे। खैर, तो इतना बदलाव हो चुका है। अब जैसे ही आप माउस को इधर उधर लेके जाएं, कहीं भी लेके जाइए आप, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो क्यूब है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट हो रहा है। ये आप कहीं भी लेके जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यहाँ से वहाँ आप लेके जाना चाह रहे हैं तो नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट होगा। अगर मैं इसको इतना रोटेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, तो हमारा जो क्यूब है वो यहाँ पे इतना रोटेट हो चुका है। अब जैसे हमने पहले बताया था आपको कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, या फिर बाई डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, या फिर जेड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे रोटेशन के लिए भी किसी खास डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहे हो। उसको भी सीख लेते हैं कैसे करना है। अभी हमारा ये क्यूब सिलेक्ट है ही, अगर नहीं सिलेक्ट है तो सिलेक्ट कीजिए। फिर आपने आर प्रेस करा। जैसे ही आप आर प्रेस करेंगे तो आप ये देखिए आपका जो क्यूब है वो यहाँ वहाँ रैंडम डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर आप यहाँ पे एक्स प्रेस कर देते हैं, अब जो आपका क्यूब है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेट होगा। अब मैं यहाँ पे इसको इतना फिक्स कर देता हूँ, ये हमने लेफ्ट क्लिक से इतना फिक्स कर दिया। अगर मैं आर प्रेस कर दूँ तो रोटेशन के लिए चालू हो गया। अब अगर मैं बाई प्रेस कर देता हूँ तो अब ये सिर्फ और सिर्फ बाई एक्सिस के अबाउट ही रोटेट होगा। अगर मैं जेड प्रेस कर देता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही रोटेट होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को
रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी खास डायरेक्शन में रोटेट करना है तो सबसे पहले रोटेशन का शॉर्टकट R प्रेस कीजिए, उसके बाद आप जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहे हैं उसको प्रेस कीजिए, तो आपका उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट रोटेट होने लगेगा। अब हम लोग स्केल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ये हमने X प्रेस करके डिलीट प्रेस कर दिया, ऐड पे गए, मेश पे गए और इस बार हम लोग मंकी ऐड कर लेते हैं। ये हमने मंकी पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब हमारे पास क्या है, मंकी है। अच्छा, मंकी का अभी मुझे पिछला हिस्सा दिख रहा है, मैं आगे से मंकी को नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेना चाहिए। चलिए रोटेट कर लेते हैं। कैसे रोटेट करेंगे, माउस व्हील की बटन को प्रेस करेंगे और माउस को यहाँ वहाँ करेंगे, तो ये देखिए हमारा जो मंकी है वो सामने से दिख रहा है। अभी मुझे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो हमने माउस व्हील से रोटेट करके थोड़ा सा ये जूम कर लिया, अब बढ़िया लग रहा है मुझे। अब समझते हैं कि स्केल कैसे करना होता है। स्केल का शॉर्टकट होता है यस। अगर आप छोटा या फिर बड़ा करना चाह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आपको यस प्रेस करना है। जैसे ही आप एस प्रेस करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आप बिना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए ही एस प्रेस करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास ये जो मंकी है वो सिलेक्ट ही है, हमने यस प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं यस प्रेस करता हूँ तो अब देखिए, अगर मैं अपने माउस को सेंटर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये हमारा क्यूब छोटा हो रहा है। अगर मैं सेंटर से दूर लेके जा रहा हूँ तो हमारा क्यूब बड़ा हो रहा है। मुझे जितना बड़ा रखना है, मान लीजिए मुझे इतना बड़ा रखना है, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा। अब हमारा जो मंकी है वो इतना फिक्स हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना और जूम करना दोनों में फ़र्क होता है, वो आपको समय के साथ पता चल जाएगा। और अगर आप मोबाइल वगैरह ज़्यादा चलाते हैं तो आपको पता होगा, जूम करना मतलब मैं उसको पास से देख रहा हूँ, बाकी उसका साइज़ मैं नहीं बदल रहा हूँ। जबकि स्केल करना मतलब ये होता है कि मैं उसी चीज़ को छोटा या बड़ा कर रहा हूँ। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। खैर, अभी मैं थोड़ा सा माउस व्हील को रोटेट करके इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, यानी कि अभी मैं जूम आउट कर दिया हूँ। अब मुझे अगर स्केल करना है तो मैं यस प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं यस प्रेस करता हूँ तो अब माउस को अगर मैं सेंटर की तरफ लेके आऊँगा तो छोटा होगा और सेंटर से दूर लेके जाएंगे तो बड़ा होगा। अब आपको अगर कभी ऐसा लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसको बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं तो आपको एक्स भी प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एक्स प्रेस करेंगे तो अब देखिए, अगर आप माउस को दूर लेके जाएंगे तो ये बड़ा होगा एक्स डायरेक्शन में, और अगर माउस को पास लेके आएंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में चपटा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको इतना चपटा कर देना है, तो हमने ये इतना कर दिया, ये लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये हमारा इतना चपटा हो गया है। थोड़ा सा सामने से देख लेते हैं। हमने माउस व्हील बटन को प्रेस कर लिया। अब ये देखिए हमारा जो मंकी है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कई बार आपको अगर जेड डायरेक्शन बस में स्केल करना है तो आप एस प्रेस कीजिए और जेड प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप जेड प्रेस करेंगे तो ये जो मंकी है आपका वो सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में स्केल होगा। मैं इतना इसको स्केल कर देता हूँ। ये हमने लेफ़्ट क्लिक से इसको कंफर्म कर लिया। तो अभी तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के सारे शॉर्टकट सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि एन पैनल क्या होता है और टी पैनल क्या होता है। इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। हमने ये डिलीट बटन प्रेस किया, ये ऐड पे गए, मेश पे गए और हमने ये क्यूब ऐड कर लिया। अब समझेंगे कि टी पैनल क्या है और एन पैनल क्या है। ये जो आपको इतना हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टी पैनल। अगर मैं माउस में अगर मैं कीबोर्ड में टी बटन प्रेस करता हूँ तो ये टी पैनल हाइड और अनहाइड हो जाएगा। अभी देखिए, अभी मुझे दिख रहा है। अगर मैं टी प्रेस कर दूंगा तो ये अब मुझे नहीं दिखेगा। अगर मैं फिर से टी प्रेस कर दूंगा तो ये मुझे दिखने लगेगा। उसी तरीके से एक और पैनल के बारे में हम लोग सीखेंगे जिसको बोलते हैं एन पैनल। जैसे ही आप एन प्रेस करेंगे तो आपको ये वाली विंडो दिखेगी, ये दिख रहा होगा आपको, इसी को बोलते हैं एन पैनल। आप एन फिर से प्रेस कर दीजिए तो ये बंद हो जाएगा। अगर आप एन फिर से प्रेस कर देंगे तो आपको ये सब कुछ लिखा हुआ दिखेगा।
अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग आगे चल के सीखेंगे। अभी फ़िलहाल एन प्रेस करके इस एन पैनल को बंद कर देते हैं। अब समझते हैं इस टी पैनल के बारे में कि ये क्या होता है। ये जो शुरू के दोनों ऑप्शन हैं इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल इन सारे ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। ये होता है मूव का गिज़्मो। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमने बताया था आपको जी शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो इसको आसानी से मूव कर पाएंगे। एक दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास, गिज़्मो का यूज़ करके हम लोग मूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे गए और हमने ये लेफ़्ट क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एरो दिख रहे हैं हम लोग को। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस तीर पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और माउस को अगर यहाँ वहाँ ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए हमारा क्यूब सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ये मैं इतना कर देता हूँ। अब ये जो हरे कलर की लाइन है ये तो बाई एक्सिस के लिए, तो अभी फ़िलहाल मैं माउस व्हील को प्रेस करके इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब अगर मुझे इस क्यूब को बाई एक्सिस में लेके जाना है तो मैं यहाँ पे तीर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं माउस को इधर उधर लेके जाऊंगा तो आसानी से इस क्यूब को एक जगह से दूसरी जगह ला सकता हूँ। ये ध्यान रखना है आपको कि माउस में मैं अभी भी लेफ़्ट क्लिक किए हुए हूँ। अगर मैं लेफ़्ट क्लिक हटा दूंगा तो ये क्यूब यहीं पे फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ये छोड़ दिया, अब हमारा क्यूब यहीं पे फिक्स हो गया। जेड डायरेक्शन में अगर लेके जाना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए और जैसे ही आप इधर उधर लेके जाएंगे माउस को तो ये हमारा क्यूब चला जाएगा। ये अभी मैं इतने में छोड़ देता हूँ। अब हमारा क्यूब यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग बाकी के ऑप्शन समझेंगे। सबसे पहले तो इसको मैं एक्स प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। ऐड पे गए, मेश पे गए और हमने यहाँ से मान लीजिए फिर से ऐड कर लिया क्या, क्यूब। अभी क्यूब में भी ये एरो वगैरह दिख रही हैं, क्यों? क्योंकि अभी मैं मूव के गिज़्मो में हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये है रोटेशन का गिज़्मो, ये हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये मुझे सर्कल टाइप का दिख रहा है। अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में रोटेट करना है यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो फिर मैं इस लाल पट्टी के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। ये हमने लेफ़्ट क्लिक किया, लाल पट्टी के ऊपर ही करना है। अब जैसे ही आप माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो आप ये देखिए कि आपका जो क्यूब है वो रोटेट होने लगा है। अभी मैं अगर यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक छोड़ दूंगा तो हमारा क्यूब इतने पे फिक्स हो गया है। अगर मैं बाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहा हूँ तो ये जो बाई कलर के लिए सर्कल दिख रहा है यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए, इसी के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है और जैसे ही आप माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो आप आसानी से इस क्यूब को रोटेट कर पाएंगे। अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो ये जो नीले कलर की पट्टी है यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए और इधर उधर माउस को लेके जाइए तो आपका जो क्यूब है वो रोटेट होने लगेगा। तीसरा गिज़्मो होता है हमारे पास स्केल का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्केल का गिज़्मो चालू हो गया है। एक्स डायरेक्शन में स्केल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप माउस को दूर या फिर पास लाएंगे तो ये स्केल होने लगेगा। बाई एक्सिस में स्केल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये स्केल हो रहा है बाई एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे आपको अगर क्लिक करते हैं तो आप जेड एक्सिस के अबाउट इसको स्केल कर पाएंगे। ये अभी मैं इतने में करके छोड़ देता हूँ। अब इसको डिलीट कर देते हैं फिर से हम लोग। तो हमने ये डिलीट बटन प्रेस करा, ये डिलीट हो गया। ऐड पे गए, मेश पे गए और फिर से हम लोग क्यूब ही ऐड कर लेते हैं। अब हम लोग इस गिज़्मो के बारे में समझते हैं। ये होता है कंबाइन गिज़्मो, मतलब इसमें सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हम लोग अलग अलग देख रहे थे, ये था मूव का गिज़्मो, ये रोटेशन का गिज़्मो और ये था स्केल का गिज़्मो। ये होता है कंबाइन गिज़्मो। जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। मैं माउस व्हील को रोटेट करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए ये जो एरो के लिए था ये मूव का गिज़्मो है। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ वहाँ करते हैं अपने माउस को तो आप इसको मूव कर पाएंगे। अगर आप जेड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कीजिए, ये मूव हो जाएगा। ये किसके लिए था, ये रोटेशन के लिए था। अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब ये रोटेट हो जाएगा।
एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो ये जो सर्कल है यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये रोटेट हो जाएगा। उसी तरीके से आपको ये जो दिख रहे हैं ये निशान स्क्वायर टाइप का, तो ये होता है स्केल के लिए। अगर आप बाई एक्सिस में स्केल करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर माउस को लेके जाना है और लेफ़्ट क्लिक आप प्रेस करके रखिए। अब जैसे ही आप माउस को यहाँ वहाँ लेके आएंगे तो ये आपका स्केल होने लगेगा। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर नीचे लेके जाते हैं इसको, तो आपका जो क्यूब है वो जेड डायरेक्शन में स्केल होने लगेगा। तो ये कंबाइन गिज़्मो है। अभी मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ। हमने ये एक्सप्रेस करा और ये डिलीट कर दिया। ऐड पे गए, मेश पे गए और हमने ये फिर से ऐड कर लिया क्या, क्यूब। अब ये समझते हैं ये क्या है। तो इसकी सहायता से हम लोग कहीं पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, ये हमने लिख दिया ये ए, फिर यहाँ पे लिख दिया ये बी, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं टाइम पास के लिए। हालांकि ये टाइम पास के लिए नहीं है ब्लेंडर के अंदर, इसका इस्तेमाल हम लोग आगे चल के करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप शुरुआती दौर पे हैं तो आपके लिए ये सब टाइम पास के लिए है। ये हमने ये क्लिक कर लिया, ये लिख सकते हैं, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। अब इसको मिटाया कैसे जाए तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके रखना है। तो ये देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन खुल गए हैं। आपको अभी लेफ़्ट क्लिक छोड़ना नहीं है। अगर आप इरेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लाइन हटाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लेके जाएंगे माउस को और अब मैं अगर लेफ़्ट क्लिक छोड़ता हूँ तो ये इरेज़र वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। ये हमने लेफ़्ट क्लिक छोड़ा तो इरेज़र वाला ऑप्शन हमारा चालू हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मैं इसको क्या कर पा रहा हूँ, मिटा पा रहा हूँ। आप इस सर्कल को छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। आप माउस व्हील को रोटेट कीजिए, प्रेस किया हुआ हूँ मैं और रोटेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ये रोटेट करता हूँ तो ये देखिए आपका जो सर्कल है ये छोटा या बड़ा हो रहा है, मतलब किस एरिया पे मिटेगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये अभी मैं लेफ़्ट क्लिक करके इसको छोड़ देता हूँ। ये होता है मेज़रमेंट के लिए। कई बार हमें ये मापना होता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे ले जाके ये छोड़ दिया तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2.24 मीटर है लगभग। इसी तरीके से अगर मुझे इसकी हाइट मेज़र करनी है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और ये मैं छोड़ दूँगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2.18 मीटर है लगभग। ऐसे कुछ करके आप माप सकते हैं। फिर इसकी सहायता से हम लोग कोई नई चीज़ बना सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब अगर मैं माउस को लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँ, अभी हमने माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, अभी मैं दबाया हुआ हूँ। अब जैसे ही मैं छोड़ता हूँ, अब माउस को यहाँ वहाँ लेके जाऊँगा तो देखिए ये हमसे हाइट के लिए पूछ रहा है। जो मैं क्यूब बनाना चाह रहा था उसकी लंबाई और चौड़ाई तो फिक्स हो गई है, लेकिन ऊंचाई कितना ऊंचा मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं इतना ऊंचा रखना चाह रहा हूँ तो लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा, ये हमारा क्यूब बन के तैयार है। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करके रखिए और देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी आपको लेफ़्ट क्लिक छोड़ना नहीं है। अगर आप सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक छोड़ के दीजिए, अब सिलेंडर आप बना पाएंगे। ये हमने लेफ़्ट क्लिक किया और ये इतना कर लेता हूँ। लेफ़्ट क्लिक ऑलरेडी है अभी हमारा, ये हमने छोड़ दिया लेफ़्ट क्लिक। अब जैसे ही मैं माउस को यहाँ वाले के जाऊँगा तो वो मेरे से हाइट के लिए पूछ रहा है कितनी रखनी है। मैं इतनी हाइट फिक्स कर देता हूँ, यानी लेफ़्ट क्लिक करके इतनी हाइट प्रेस कर दिया। अब देखिए ये हमारा जो सिलेंडर था वो बनके तैयार हो गया है। अगर मैं चाहूँ कि कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँ तो अभी मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता। क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकता? क्योंकि अभी मैं सिलेक्शन वाले ऑप्शन को चालू नहीं किया हूँ। ये जो पहला ऑप्शन होता है ये सिलेक्शन के लिए होता है। अभी चूँकि ये वाला ऑप्शन चालू है इसीलिए आप कहीं पे माउस को लेके जाइए तो वही सारी चीज़ें दिखा रही हैं। मुझे अगर सिलेक्शन वाला चालू करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ये अगर आप मान लीजिए कि ब्लेंडर चलाते चलाते कभी ऐसा होता है कि आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो आप ये मान के चलिए कि आप ये वाली बटन नहीं दबाए हुए हैं, कोई दूसरा चालू है, इस वजह से ऐसा हुआ। जैसे मान लीजिए कि मैं ये चालू कर दिया हूँ, अब मैं चाहूँ कि वो इसको हटा दूँ, ये हटेगा तब जब मैं यहाँ पे इसको चालू कर दूँगा। ये जैसे ही मैं इसको चालू कर दूँगा तो देखिए ये चीज़ हट गई ना, जो गिज़्मो हमको दिखा रहा था वो।
अब समझते हैं इसके बारे में। ये होता है 3D कर्सर। वैसे तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं छोटे स्तर पे इसका इस्तेमाल देखूंगा। अभी देखिए ये वाली चीज़ कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पे ला सकता हूँ। दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, यहाँ पे आप इसको चालू कर दीजिए। अब जैसे ही आप कहीं पे भी लेफ़्ट क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो कर्सर था वो पहले यहाँ था, अब यहाँ पे पहुँच गया। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया। चीज़ें सेलेक्ट नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि अभी आप कर्सर वाले मोड पर हैं। अगर आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो आपको यहाँ पे जाके चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कर्सर यहाँ वहाँ लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप कहीं पे भी लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका जो कर्सर है वो चला जाएगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं जिसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे और हमेशा ही यूज़ करेंगे। ये हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्शन वाला ऑप्शन चालू कर दिया। अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ तो माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और माउस में राइट बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं राइट बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कर्सर को लाना है, कैसे लाएंगे? हमने शिफ्ट प्रेस करा और माउस में राइट क्लिक कर दिया तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से हम लोग कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप सेंटर पे ही कर्सर को ले जाना चाह रहे हैं, कैसे लेके जाएंगे? तो उसके लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट सी। सी मतलब होता है सेंटर। जैसे ही आप शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे आ चुका है, सेंटर पे आ चुका है। अब इसका यूज क्या है? तो इसका अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक यूज बता रहा हूँ, बाकी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे। खैर अभी हम लोग एक उपयोग तो देख ही लेते हैं। सबसे पहले अभी इन तीनों चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ मैं। तो हमने ये, अच्छा, अब तीनों चीज़ें हमें एक साथ सेलेक्ट करनी है। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास सेलेक्ट करने के। अगर मैं अभी लेफ़्ट क्लिक करके इनको सेलेक्ट करना चाहूँ तो देखिए क्या दिक्कत आ रही है। अभी सिलेंडर तो सेलेक्ट ही है। अब अगर मैं इस क्यूब के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये सिलेंडर डिसेलेक्ट हो गया है। ये तो बड़ी समस्या हमारे लिए। इसीलिए हम लोग जब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और अगर मुझे दूसरी ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे। जैसे अभी ये तो सिलेक्ट ही है। अब अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो पहले शिफ्ट प्रेस करूँगा, फिर लेफ़्ट क्लिक से इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे इसे भी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस है हमारा, ये हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, ये भी सिलेक्ट हो गया। और जैसे ही मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट के लिए ऑप्शन आ गया। मैं डिलीट पे क्लिक करके इन तीनों चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। तीनों चीज़ें क्यों डिलीट हुई हैं? क्योंकि तीनों चीज़ें हमारी सिलेक्ट थी। अगर कोई एक चीज़ सिलेक्ट होती तो सिर्फ और सिर्फ वही डिलीट होता। अब हम लोग 3D कर्सर का यूज़ देखेंगे। ये जो 3D कर्सर है वो जहाँ पे रहेगा वहीं पे चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे अभी हमारे पास 3D व्यू पोर्ट में कोई भी चीज़ नहीं है, मैं ऐड पे गया, मेश पे गया और ये मैं क्यूब पे चला जाता हूँ। जैसे ही हमने क्यूब पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो यहाँ पे ऐड हुआ है जहाँ पे 3D कर्सर था। अब मैं इस 3D कर्सर को यहाँ पे रख देता हूँ। हमने ये शिफ्ट प्रेस करा और राइट क्लिक कर दिया तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ गया है। अब अगर मैं ऐड करता हूँ, मान लीजिए कुछ भी मैं ऐड करता हूँ, हम ऐड पे गए, मेश पे गए और मैं इस बार टॉरस ऐड कर लेता हूँ। ये हमने टॉरस ऐड कर लिया। अब टॉरस कहाँ आ गया? इस कर्सर पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, शिफ्ट के साथ हमने राइट प्रेस करा तो यहाँ पे रखा गया अब हमारा 3D कर्सर। अब अगर मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ तो यहाँ पे दिखेगी। ऐड पे गए, मेश पे गए और इस बार मैं मंकी ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए मंकी हमारा वहाँ पे पहुँच गया। तो ये पहला यूज है जो कि आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर बाकी जो यूज हैं उनको हम लोग समय के साथ आगे चल के सीखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सारी चीज़ें सेलेक्ट करने का एक दूसरा तरीका होता है हमारे पास, ए प्रेस कीजिए। जैसे ही आप ए प्रेस करेंगे तो जो सारी चीज़ें हैं, ऑल ऑब्जेक्ट, वो सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। आपने एक्स प्रेस किया और ये डिलीट पे क्लिक कर दिया तो सारी चीज़ें डिलीट हो गई। इस कर्सर को मैं सेंटर पे ला लेता हूँ। हमने शिफ्ट सी प्रेस करा, ये हमारा कर्सर सेंटर पे आ गया। ऐड पे गए, मेश पे गए
और हमने ऐड कर लिया क्या, क्यूब। अब हम लोग समझेंगे एन पैनल के बारे में। तो सबसे पहले तो एन पैनल को चालू कर लेते हैं। हमने एन प्रेस करा और हमारा ये जो दिख रहा है ये है एन पैनल। अब समझते हैं ये है क्या। ये हमें यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक है लोकेशन, एक है रोटेशन, एक है स्केल और एक है डायमेंशंस। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही हैं कि अभी इसकी लोकेशन क्या है। एक्स एक्सिस में 0 मीटर है, वाई एक्सिस में भी 0 मीटर है और जेड एक्सिस में भी 0 मीटर है। अगर आप इसको मूव करते हैं, मान लीजिए कि मैं इसको बाई डायरेक्शन में मूव करता हूँ थोड़ा सा, तो मूव करने के लिए मैं गिज़्मो का हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, हमने ये लेफ़्ट क्लिक कर दिया, अभी हमारा गिज़्मो चालू हो गया। अब अगर जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके बाई एक्सिस के अबाउट इसके वो लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, ग्रैब कर रहा हूँ, तो ये देखिए बाई का जो मान है वो बदल रहा है। यहाँ पे बाई की लोकेशन बदल रही है। एक बार फिर से देखिए, हमने लेफ़्ट क्लिक करा, अब ये बाई एक्सिस में ये यहाँ वहाँ जा रहा है, तो इसकी लोकेशन बदल रही है। अगर आप जेड एक्सिस में लोकेशन बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आप जेड एक्सिस में लोकेशन आप बदल पाएंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सेंटर पे ही आ जाए तो तीनों चीज़ों को आप 0 कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करा, ये तो 0 ही है, हमने 0 प्रेस करके इंटर प्रेस कर दिया। इस पर हमने लेफ़्ट क्लिक करा और ये हमने 0 प्रेस करके यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे भी 0 प्रेस करा और ये इंटर पे प्रेस करके हमने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो फिर से कहाँ गया, सेंटर में आ गया। दूसरा रोटेशन को दिखा रहा है। जैसे मैं रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे रोटेशन के लिए डाटा चेंज हो जाएगा। ये मैं रोटेशन का गिज़्मो चालू कर लेता हूँ। अब मैं एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करता हूँ, तो देखिएगा आप यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे जो रोटेशन का मान है वो बदलेगा। हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करा और जैसे ही आप माउस को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे तो ये देखिए जो डाटा है वहाँ पे वो चेंज हो रहा है। ये अभी कितना बता रहा है, माइनस का 248 डिग्री, यानी कि हम लोग माइनस 248 डिग्री उल्टा रोटेट कर चुके हैं। अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो यहाँ पे जेड एक्सिस का डाटा चेंज हो जाएगा। ये इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। हालांकि हम लोग यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इसको बाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहे हैं, वो भी 45 डिग्री, तो आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए और 45 लिख के इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप 45 लिख कर इंटर करेंगे तो आपका जो क्यूब है वो देखिए बाई एक्सिस के अबाउट 45 डिग्री रोटेट हो गया। अब तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये स्केल बता रहा है, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर लंबा है, बाई डायरेक्शन में भी 1 मीटर लंबा है और ये जेड डायरेक्शन में भी 1 मीटर लंबा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ वहाँ करता हूँ माउस को, तो ये चीज़ बड़ी हो रही है। जिससे स्केल करने के कई तरीके हमारे पास, यहाँ पे जाएं हम और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको यहाँ वहाँ करें तो ये स्केल हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी खास डायरेक्शन में स्केल हो तो मैं यहाँ से उसका मान बदल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर इसको लंबा करना चाहता हूँ, तो हमने लेफ़्ट क्लिक किया और जैसे ही मैं 5 प्रेस करके इंटर दबाऊँगा तो ये बाई एक्स एक्सिस के अबाउट ये 5 मीटर लंबा हो जाएगा। उसी तरीके से डायमेंशंस भी होता है ना, कि किस डायरेक्शन में कितनी बीमाएँ हैं, ऐसा कुछ। तो अभी हमने एन पैनल के बारे में सीख लिया। अब पहले तो एन पैनल को बंद कर देते हैं। कैसे बंद करना है, एन प्रेस करके मैं एन पैनल को बंद कर देता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं, ये कौन कौन से ऑप्शन हैं और ये होते क्या हैं। तो फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। हमने ये एक्स प्रेस करा और ये डिलीट के लिए ऑप्शन आ गया, हमने ये डिलीट कर दिया। अभी हम लोग स्केल वाले ऑप्शन पे हैं, इसको मैं थोड़ा सा हटा के यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हमने ये यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हम लोग सिलेक्शन ऑप्शन पे हैं। हम ऐड पे गए, मेस पे गए और हमने ऐड कर लिया क्या, यहाँ पे मंकी ऐड कर लिया। अब मंकी को मैं सामने से तो देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं 3D व्यू पोर्ट को। हमने ये लेफ़्ट क्लिक मिडिल बटन प्रेस करा और ये हमने ये रोटेट कर लिया 3D व्यू पोर्ट को। और ये मैं थोड़ा सा माउस व्हील को रोटेट करके जूम भी कर लेता हूँ। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये होते क्या हैं। ये पहले नंबर पे जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप विजिबिलिटी का ऑप्शन है।
जैसे यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं और कौन सी चीज़ नहीं देखना चाह रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, मेश है, कर्व है, सरफेस है, मेटा है। अब ये होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम ऐड पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये एक कैटेगरी होता है। जैसे ऐड पे गए, ये कर्व अगर मुझे चाहिए तो ये बहुत सारे कर्व के हमारे पास ऑप्शन हैं। उसी तरीके से हमारे पास ये टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये आर्मेचर है, ये इमेज के लिए ऑप्शन है, कैमरा है। तो किस प्रकार, ये कैमरा एक कैटेगरी हो गई। अब कैमरे के अंदर कौन सा कैमरा लेना चाहते हैं वो यहाँ पे रहेगा। उसी तरीके से मेश भी एक कैटेगरी है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इनके बारे में समझते हैं। ये जो ऑप्शन है ये आँख दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि आप 3D व्यू पोर्ट को क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या नहीं दिखाना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर, तो हमारा जो मेश है, ये जो मंकी था वो मेश कैटेगरी के अंदर है, तो ये दिखना बंद हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको चालू कर दूंगा तो ये देखिए हमारा जो मेश है वो दिखने लगा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए लाइट ऐड कर लेता हूँ, ऐड पे गए हम और ये हमने लाइट ऐड कर लिया, क्या पॉइंट लाइट हमने ऐड कर लिया। अभी जो हमारी लाइट है वो तो ऐड हो गई है, लेकिन इस मंकी के सेंटर पे बीचों बीच है। अगर मैं जी प्रेस करता हूँ और यहाँ वहाँ लाता हूँ तो ये देखिए हमारा लाइट यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, अब चूँकि मैं लाइट को बंद करना चाह रहा हूँ, मुझे लाइट ना दिखनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके ये लाइट पे आँख फोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पे लाइट गायब हो चुका है, क्योंकि हमने लाइट को बंद कर दिया है दिखना। जितनी भी लाइट होंगी, हालांकि अभी हमारे पास एक ही लाइट थी, जितनी भी लाइट इस 3D व्यू पोर्ट में होंगी सारी की सारी बंद हो जाएंगी। अगर मैं फिर से लाइट को यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे लाइट भी दिखने लगेगी। दूसरा नंबर होता है ऑप्शन सिलेक्टिबिलिटी का। जैसे अभी मैं इस मंकी को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ और इस लाइट को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस मंकी को सिलेक्ट ना कर पाऊँ, तो हम जाएंगे यहाँ पे और ये मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूंगा लेफ़्ट क्लिक करके। अब चाहे तो मैं कितना भी मंकी पे लेफ़्ट क्लिक कर लूँ, अब ये मंकी हमारा सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये लाइट अभी हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने लाइट के लिए सिलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन बंद नहीं किया है। अगर मैं लाइट के लिए कर दूंगा, ये मैं लाइट पे गया और यहाँ पे हमने सिलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन बंद कर दिया, तो अब मैं लाइट को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप तो बोलेंगे कि अभी तो हमारा ये सिलेक्ट ही है। ये अभी सिलेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन चालू करने से पहले ही इसको सेलेक्ट कर रखा था। अगर मैं मान लीजिए गलती इसको डिसेलेक्ट कर दूँ, इसको ये मैं माउस को यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ, तो अब हमारा जो लाइट है वो डिसेलेक्ट हो गया। अब आप इस पर कितना भी लेफ़्ट क्लिक करें, ये कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। तब तक नहीं होगा जब तक आप यहाँ से जाके और लाइट वाले ऑप्शन में जाके इसको चालू ना कर दें। ये मैं सेलेक्टिबिलिटी के लिए चालू कर देता हूँ। अब देखिए हमारा जो लाइट है वो सेलेक्ट हो पा रहा है। अभी हमारे पास ये जो मंकी है इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए सेलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन बंद है। मैं यहाँ पे जाके इसको ये चालू कर देता हूँ, अब हमारा मंकी आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये क्या होता है, ये गिज़्मो के ऑप्शन के लिए है, इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे, अभी ये किसी काम का नहीं है आपके। फिर तीसरे नंबर पे होता है व्यू पोर्ट ओवरलेस। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे किन किन चीज़ों को देखना चाह रहे हैं वो यहीं से डिसाइड होता है। अब जैसे मैं जेड एक्सिस को अगर बंद करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जाऊँगा और ये जेड एक्सिस को मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ। अगर आप एक्स एक्सिस भी बंद करना चाह रहे हैं तो ये हमने ये एक्स एक्सिस बंद कर दी। ये देखिए लाल कलर की जो लाइन थी वो अब नहीं दिख रही है। तो फिर से मैं चालू कर लेता हूँ एक्स एक्सिस को, ये हमने चालू कर लिया। उसी तरीके से ये जो फ्लोर है ये अभी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोर पे टिक कर दूँ तो ये देखिए हमारा फ्लोर गायब हो चुका है। तो आप क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या नहीं देखना चाह रहे हैं, वो यहीं से डिसाइड होता है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ये सब कुछ आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि ये होते क्या है। अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग इन मोड के बारे में देख लेते हैं और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं उनको हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ये होता है हमारे पास एक्सरे मोड। एक्सरे का
इस्तेमाल होता क्या है, जैसे आप लोग कई बार सोचते हैं कि बोलते हैं आप लोग बोलचाल में कि एक्सरे करवा लो। एक्सरे का मतलब होता है कि आर पार की चीज़ों को देखना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। अभी मैं ऐड पे गया, मेश पे गया और हमने ये क्यूब ऐड कर लिया और थोड़ा सा इसको स्केल करके बड़ा कर लेता हूँ। मैं ये स्केल करके ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको इस 3D व्यू पोर्ट में क्या क्या दिख रहा है, आप क्या बोलेंगे? ये लाइट दिख रही है और ये क्यूब दिख रहा है। लेकिन आपको ये तो पता है मंकी है अंदर साइड, लेकिन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर आप मंकी को देखना चाह रहे हैं तो कैसे देख पाएंगे? इसी एक्सरे मोड की वजह से। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें दिखेंगी। क्या क्या? लाइट भी दिख रहा है, क्यूब भी दिख रहा है और इस क्यूब के अंदर जो मंकी छिपा हुआ है वो भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक कर दूंगा तो अब मैं एक्सरे मोड से बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा अंदर का। तो ये है एक्सरे मोड। जैसे नॉर्मल होता है एक्सरे कि हम लोग आर पार की चीज़ें देख पाते हैं, शरीर के अंदर क्या है उसको देख पाते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। ये मैं फिर से एक बार वहीं पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा एक्सरे मोड बंद हो जाएगा। एक बार क्लिक करेंगे तो चालू हो जाएगा और उसी के ऊपर फिर से क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ये होता है वायर फ्रेम मोड। अभी देखिए, अभी ये जो क्यूब है हमारा वो सरफेस से मिलके बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारा जो क्यूब है वो सब कुछ वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। हमारा ये मंकी भी वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग वायर फ्रेम मोड में हैं। वायर फ्रेम का मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी 3D व्यू पोर्ट में रखे हुए हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, वो सब कुछ वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है सॉलिड मोड। नॉर्मली जब हम लोग ब्लेंडर को चालू करते हैं तो सॉलिड मोड ही हम लोग को खुला मिलता है। ये होता है शेडिंग मोड। इसके बारे में हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि शेडिंग मोड का इस्तेमाल क्या होता है। और लास्ट में होता है ये रेंडर मोड। रेंडर हम लोग इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें कोई भी फाइल कंप्लीट हो जाएगी हमारी और हम लोग इसको बाहर निकालने वाले होंगे, तब हम लोग लास्ट में इसको सीखने वाले हैं कि ये होते क्या है। दोनों मोड के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ये शेडिंग मोड और ये रेंडर मोड। खैर अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके शेडिंग मोड में आ जाता हूँ। अब हम लोग की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आज हम लोग आधे शॉर्टकट कीज़ देख चुके हैं। अब हम लोग अगले पार्ट में बाकी शॉर्टकट कीज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग और अगली क्लास से मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मोबाइल फ़ोन का एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन हमारे पास होगा तब तो बना पाएंगे। तो मोबाइल फ़ोन बनाना कैसे है वो हम लोग अगली क्लास में सीख पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग की जो क्लासेस हैं वो यूज़र इंटरफेस की हैं। अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि ब्लेंडर में कौन कौन से शॉर्टकट हैं और कैसे उनका इस्तेमाल करना है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं उनकी प्रैक्टिस कर डालिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में चढ़ते जाएगा। हाँ, शुरुआती तौर पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और कई बार भूल जाता है। हमें खुद दिक्कत होती थी, लेकिन हमने प्रैक्टिस करा, धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बस आप पहली बार इसको देख रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है। तो चलिए फिर नई क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।